क्या आपने कभी किसी जगह के साथ एक ऐसा डीप कनेक्शन फील किया है कि आप बस वहाँ वापस जाना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए? जैसे गर्मी की छुट्टियों में नानी का घर, कोई वेकेशन, बचपन की वो लोकेलिटी जहाँ से आपको शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया था। हम सभी की यादें एक ऐसी जगह से ज़रूर जुड़ी होती हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है, जिसको सोचने से हमें सुकून मिलता है और जहाँ हम हमेशा वापस जाना चाहते हैं। जो पोएम आज हम करने जा रहे हैं उसमें भी स्पीकर एक ऐसी जगह से जुड़ा हुआ है जिसकी उसे बहुत याद आ रही है और जहां वो वापस जाना चाहता है। इस पोएम का नाम है द वेस्ट विंड और ये लिखी है जॉन मेसफील्ड ने, जो कि एक ब्रिटिश पोइट थे। जॉन मेसफील्ड ब्रिटिश कंट्री साइड के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड थे। इंग्लैंड के वो हरे भरे गांव जहां शांति और सुकून था, वहां उनका बचपन गुजरा था और वो वहीं लौट जाना चाहते थे। इनफैक्ट अपनी जिंदगी में कुछ सालों तक एज अ सेलर काम करने के बाद वो ब्रिटिश कंट्री साइड में वापस लौट आए, जहां उन्होंने 88 इयर्स की एज तक पोएट्री लिखी और पब्लिश की और एक बहुत खुशहाल, बहुत पीसफुल जिंदगी गुजारी। इस पोएम में उनका ब्रिटिश कंट्री साइड के साथ जो प्यार है और जो नॉस्टैल्जिया है वो दिखाई देता है। तो चलिए करते हैं समरी और लाइन बाय लाइन एनालिसिस जॉन मेसफील्ड की पोएम द वेस्ट विंड का। स्पीकर पोएम शुरू करता है और कहता है, इट्स अ वार्म विंड, द वेस्ट विंड, फुल ऑफ बर्ड्स क्राइज। तो स्पीकर जहां भी खड़ा है वो नोटिस करता है कि ओह, ये तो वेस्ट विंड है। और वेस्ट विंड वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब वेस्ट विंड चलती है मार्च अप्रैल मई के टाइम पे, उस समय वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है उससे छुटकारा मिल जाता है। हल्की गुनगुनी हवाएं चलने लगती हैं, सूरज चमकने लगता है, स्प्रिंग आ जाती है, फूल खिल जाते हैं चारों तरफ, चिड़ियाएं चहचहाने लगती हैं, सारी फसलें हरी हो जाती हैं। यानी कि ये एक बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है। और जब वेस्ट विंड चलती है, जब ये वार्म विंड चलती है और चिड़ियाएं चहचहाने लगती हैं, तो स्पीकर को उस जगह की और ज़्यादा याद आती है, वो और ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाता है। और वो कहता है, आई नेवर हियर द वेस्ट विंड बट टीयर्स आर इन माई आईज। जैसे ही स्पीकर वेस्ट विंड की आवाज सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने होमलैंड, अपने गांव की याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। फॉर इट कम्स फ्रॉम द वेस्टलैंड्स द ओल्ड ब्राउन हिल्स। उसकी आंखों में इस हवा को सुनते ही आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये उसके गांव से चलकर आ रही है, उसकी गांव की ओल्ड ब्राउन हिल्स में से निकलती हुई आ रही है। एंड अप्रैल्स इन द वेस्ट विंड एंड डैफोडिल्स। और इस हवा के साथ साथ अप्रैल आ रही है और डैफोडिल्स आ रहे हैं। वो जहाँ भी है वो याद कर रहा है कि जब भी ये वेस्ट विंड आती है तो अपने साथ अप्रैल वाले मंथ को लेके आती है। अप्रैल का मंथ जिसमें स्प्रिंग आता है, जिसमें सारे फूल खिल जाते हैं और चारों तरफ खुशहाली, वार्मथ और हैप्पीनेस होती है। जिस टाइम पे डैफोडिल्स खिल जाते हैं, डैफोडिल्स एक तरह के येलो कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, जब वो ब्लूम करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो वो याद कर रहा है कि गांव में इस वक्त पे अप्रैल आ गई होगी और डैफोडिल्स खिल गई होंगी और ये वेस्ट विंड उनकी यादें लेकर उस तक आ रही है और इसलिए उसकी आंखों से टीयर्स आ रहे हैं। इट्स अ फाइन लैंड द वेस्ट लैंड फॉर हार्ट्स एज टायर्ड एज माइन। और स्पेशली जिनके दिल थके हारे हैं, जैसे कि मेरा दिल थका हारा है, उनके लिए वो वेस्ट लैंड, वो रूरल कंट्री साइड एक फाइन लैंड है, एक बेहतरीन जगह है। तो अब वो वेस्ट विंड को याद करता करता आ गया है अपने गांव को याद करने पे, अपनी वेस्ट लैंड को याद करने पे, अपनी कंट्री साइड को याद करने पे। और वो कहता है, एप्पल ऑर्चर्ड्स ब्लॉसम देयर एंड द एयर्स लाइक वाइन। वहाँ पर मेरे गांव में एप्पल के ऑर्चर्ड्स ब्लॉसम करते हैं, सेब के बाग वहाँ खिले हैं और उन पे सेब लदे हुए हैं। और एयर, जो वहाँ की हवा है, वो इतनी इंटॉक्सिकेटिंग है, इतनी नशीली है, जैसे वाइन में नशा होता है ऐसा ही नशा उस जगह की हवा में है। इन अदर वर्ड्स, जैसे वाइन पीने से लोगों को प्लेजर मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है, उसको अपनी कंट्री साइड की हवा जिसमें एप्पल ऑर्चर्ड्स की खुशबू है, उनसे रिलीफ मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है और प्लेजर मिलता है। देयर इज कूल ग्रीन ग्रास देयर वेयर मेन मे लाई एट रेस्ट। और वहाँ हर जगह ठंडी ठंडी हरी घास है और उस घास पे बैठ के लोग आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। एंड द थ्रशेस आर इन सॉन्ग देयर फ्लूटिंग फ्रॉम द नेस्ट। और थ्रश नाम की चिड़िया वहाँ पर गाना गाती है और अपने घोंसले में से फ्लूटिंग करती है। जैसे बांसुरी की आवाज़ होती है, फ्लूट की आवाज़ होती है, ऐसी मीठी आवाज़ उसके चहचहाने से आती है। विल यू नॉट कम होम ब्रदर, यू हैव बीन लॉन्ग अवे। अब वो इमेजिन करता है कि वेस्ट विंड उससे बात कर रही है और उसको कह रही है, ब्रदर, मेरे भाई,
क्या तुम घर वापस नहीं आओगे? विल यू नॉट कम होम? यू हैव बीन लॉन्ग अवे, तुम बहुत दिनों से दूर हो। तो हमें पता चलता है कि स्पीकर अपने होम टाउन से दूर खड़ा है और इसलिए वो नॉस्टैल्जिया में अपनी होमलैंड को, अपने गांव को याद कर रहा है। वहाँ की वेस्ट विंड मानो उससे ये कह रही है कि भाई अब वापस आ जाओ, तुम बहुत टाइम से बाहर हो। और फिर वो इमेजिन करता है कि वेस्ट विंड उसको कह रही है, इट्स अप्रैल एंड ब्लॉसम टाइम एंड वाइट इज द मे। घर आ जाओ, यहाँ अप्रैल है और चारों तरफ ब्लॉसम है, चारों तरफ फूल खिल रहे हैं, फसलें खिल रही हैं। एंड वाइट इज़ द मे, और मे के मंथ में जो वाइट हॉथॉर्न प्लांट होता है उस पर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद चादर से सब कुछ ढक गया है। तो वेस्ट विंड मानो उससे पूछ रही है कि क्या तुम घर नहीं आओगे? अप्रैल में तो ब्लॉसम टाइम है और मई में सब कुछ वाइट हो जाएगा हॉथॉर्न फ्लावर्स से, तो तुम घर आ जाओ। एंड ब्राइट इज़ द सन ब्रदर एंड वार्म इज़ द रेन। और वो इमेजिन करता है कि वेस्ट विंड उससे कह रही है कि यहाँ पर मेरे भाई सन ब्राइटली शाइन कर रहा है और ऐसा लग रहा है मानो बारिश भी थोड़ी सी वार्म है, इतनी अच्छी सनलाइट है कि बारिश भी वार्म लग रही है। विल यू नॉट कम होम ब्रदर, होम टू अस अगेन? मेरे भाई क्या तुम घर वापस नहीं आओगे? वापस घर हमारे पास। किसके पास? अप्रैल के पास, ब्लॉसम के पास, वाइट हॉथर्न के पास, ब्राइट सन के पास, वार्म रेन के पास। क्या तुम वापस नहीं आओगे? द यंग कॉर्न इज ग्रीन ब्रदर वेयर द रैबिट्स रन। तो वो इमेजिन करता है कि वेस्ट विंड उसको कह रही है कि यहाँ गांव में, कंट्री साइड में, यंग कॉर्न इज ग्रीन, जो मक्का के खेत हैं अभी वो हरे हैं, और जब वो हरे होते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। वेयर द रैबिट्स रन, और उन मक्का के खेत में रैबिट्स, खरगोश प्लेफुली भाग रहे हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल सीन, यू शुड कम होम। इट्स ब्लू स्काई एंड वाइट क्लाउड्स एंड वार्म रेन एंड सन। यहाँ पर आकाश एकदम नीला है, बादल एकदम सफ़ेद हैं, रेन थोड़ी वार्म है और सन भी थोड़ा थोड़ा वार्म है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंट्री साइड है यहाँ पोल्यूशन वल्यूशन कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा, स्टार्क क्लियर है। स्काई, क्लाउड्स, रेन, सन, सब कुछ ही बहुत सुंदर है। तुम घर आ जाओ। इट्स सॉन्ग टू अ मैन्स सोल ब्रदर, फायर टू अ मैन्स ब्रेन। तो स्पीकर इमेजिन करता है कि वेस्ट विंड उसको कह रही है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स, वार्म रेन एंड सन, जितनी भी कंट्री साइड की ये सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये एक इंसान के सोल के लिए एक सॉन्ग की तरह है। जिस तरह से हमारी आत्मा को खुशी, तसल्ली मिलती है एक स्वीट सॉन्ग सुन के, ये सब चीज़ें भी एक इंसान की स्पिरिट को, उसके सोल को एक ब्यूटीफुल सॉन्ग की तरह सूद करती हैं। फायर टू अ मैन्स ब्रेन, और ये सारी चीज़ें एक इंसान की क्रिएटिविटी को और बढ़ाती हैं, उसके ब्रेन को और फायर अप कर देती हैं, उसके दिमाग को और क्लैरिटी देती हैं। टू हियर द वाइल्ड बीज एंड सी द मेरी स्प्रिंग अगेन। और वो इमेजिन कर रहा है कि वेस्ट विंड उसको घर बुला रही है वाइल्ड बीज को सुनने के लिए और मैरी स्प्रिंग को फिर से देखने के लिए। ऐसी बीज जो वाइल्ड हैं और सिर्फ कंट्री साइड में मिलती हैं, उनको सुनने के लिए, और ऐसी स्प्रिंग जिसकी खूबसूरती सिर्फ कंट्री साइड में ही देखी जा सकती है, उसको देखने के लिए मानो वेस्ट विंड उसे घर वापस बुला रही है, उसके गांव, उसके कंट्री साइड वापस बुला रही है। Larks are singing in the west, brother, above the green wheat. So will you not come home, brother, and rest your tired feet? तो स्पीकर इमेजिन करता है कि वेस्ट विंड उसको कह रही है, ब्रदर, यहाँ कंट्री साइड में ग्रीन व्हीट के ऊपर लार्क्स आर सिंगिंग। हरी हरी गेहूं की फसलें उगी हुई हैं, अभी पूरी तरह से पकी नहीं हैं और हरी हैं, इसलिए बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उन फसलों के ऊपर लार्क नाम की चिड़िया गाना गा रही है वेस्ट में, यानी कंट्री साइड में, उसके गांव में। तो क्या तुम घर नहीं आओगे ब्रदर, टू रेस्ट योर टायर्ड फीट, अपने थके हुए पाँव को आराम देने के लिए क्या तुम घर नहीं आओगे? आई हैव अ बाम फॉर ब्रूज्ड हार्ट्स ब्रदर, स्लीप फॉर एकिंग आईज, सेज द वार्म विंड, द वेस्ट विंड फुल ऑफ बर्ड्स क्राइज। तो स्पीकर इमेजिन करता है कि वेस्ट विंड उससे कह रही है कि मेरे पास एक ऐसी दवा है, एक ऐसा मरहम है, एक ऐसी बाम है जिससे ब्रूज्ड हार्ट्स ठीक हो जाते हैं, वो दिल जिन पर चोट लगी है वो ठीक हो जाते हैं, और दुखती हुई आँखों के लिए नींद भी इस वेस्ट विंड के पास है। यानी कि अगर वो सिटी लाइफ छोड़ के अपनी कंट्री साइड वापस चला जाता है और वहाँ की सीनरी, इस वेस्ट विंड को एंजॉय करता है, बैठता है, आराम करता है, तो उसका टूटा हुआ दिल हील हो जाएगा और उसकी आँखें जो दुख चुकी हैं, थक चुकी हैं, उनको स्लीप मिलेगी, आराम मिलेगा।
सिंबॉलिकली पोएट आपको यही बताना चाहता है कि सिटी लाइफ से थक हार कर एट द एंड अगर इंसान वापस अपने गांव, अपनी कंट्री साइड चले जाता है, उस जगह चले जाता है जहां उसे आराम मिलता है, तो उसकी दुखती हुई आंखों को आराम मिलेगा, उसके टूटे हुए दिल को हीलिंग मिलेगी और उसकी लाइफ को एक ब्यूटीफुल रिलीफ मिलेगा। इट्स द वाइट रोड वेस्टवर्ड्स इज द रोड आई मस्ट ट्रेड। इतना सुनने के बाद स्पीकर ये डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, हो गया, अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं वो वाइट रोड लूँगा जो वेस्ट वर्ड्स जाती है, जो वेस्ट की तरफ, मेरी कंट्री साइड की तरफ, मेरे घर की तरफ जाती है, और मुझे उसी रोड पर जाना है, मुझे घर वापस जाना है। टू द ग्रीन ग्रास, टू द कूल ग्रास एंड रेस्ट फॉर हार्ट एंड हेड। और मुझे घर वापस जाना है उस हरी घास के पास, उस ठंडी घास के पास, जहाँ पर मेरे दिल को और मेरे दिमाग को आराम मिलेगा। टू द वायलेट्स एंड द वार्म हार्ट्स एंड द थ्रशेस सॉन्ग। स्पीकर कहता है कि मुझे वायलेट्स के पास घर वापस जाना है। वायलेट एक तरह का नाजुक सा, छोटा सा, बहुत खूबसूरत फूल होता है, उसे वापस घर जाना है वायलेट्स के पास। और वार्म हार्ट्स के पास, कंट्री साइड में लोगों के दिल अभी वार्म हैं, दे आर वार्म टूवर्ड्स ईच अदर, फ्रेंडली हैं वो लोग, उनके पास उन्हें वापस जाना है। एंड थ्रशेस सॉन्ग, और थ्रश जिस चिड़िया के बारे में शुरू में बात की गई थी पोएम में, उसी के गाने के पास स्पीकर को वापस जाना है। इन द फाइन लैंड, द वेस्ट लैंड, द लैंड वेयर आई बिलोंग। और स्पीकर कहता है कि मुझे वापस जाना है उस बेहतरीन जगह पे, द फाइन लैंड, उस वेस्ट की लैंड पे जो मेरा घर है, वो लैंड जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मुझे फाइनली जाकर रुकना है। तो बस इसके साथ ही इस पोएम की समरी खत्म होती है। बहुत ही इजी, बहुत ही छोटी सी एक पोएम है। पोएट ने सिर्फ कंट्री साइड की ब्यूटी और उसकी ट्रांक्विलिटी के बारे में हमें बताया है, और ये पोएम एक्सप्रेस करती है जॉन मेसफील्ड का अपना नॉस्टैल्जिया उनकी कंट्री साइड के साथ। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है कि सिटी में हमारा दिल ब्रूज हो जाता है, हमारी आइज़ एक करने लगती हैं, हमारी फीट टायर्ड हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, सिटी की लाइफ हमें थका देती है, हमारे दिलों को ठंडा, कोल्ड कर देती है, हमारे ब्रेन को फॉग कर देती है। लेकिन कंट्री साइड का कूल ग्रीन ग्रास और उसकी साइट्स और उसकी स्मेल्स और उसकी साउंड्स हमें रिलीफ देती है, हमारे सोल को सूद करती है, हमें हील करती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।